नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द प्रजापति ITI में। आज हम बात करेंगे CVT एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दे सकें। याद रखें, सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। DGT के अनुसार ITI के सभी ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल, कोपा और भी ट्रेड आदि के लिए CVT एग्जाम लिया जाता है। चलिए CVT एग्जाम का पूरा और नया एग्जाम पैटर्न देखते हैं। परीक्षा का प्रकार CVT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यह पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर पर सवालों के उत्तर चुनता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। परीक्षा का स्तर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए अलग अलग CVT एग्जाम होते हैं। परीक्षा में ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन चारों विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नों का वितरण इस प्रकार है: सब्जेक्ट, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक। CVT एग्जाम में आपके दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ए पार्ट में आपसे ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन जो आपके 76 नंबर के होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन जो आपके 12 नंबर के होंगे। इसी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 12 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे जो 100 नंबर के होंगे। ये ए पार्ट रहा। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट पे आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 नंबर के होंगे। इस प्रकार आपके CVT एग्जाम में 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 150 नंबर के होंगे। ध्यान देने योग्य बात, ITI CVT में दो तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं। पैटर्न एक, इंजीनियरिंग ट्रेड, जिसमें ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस प्लस ED के क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं। बी पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न दो, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, केवल ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि जो हम ITI कर रहे हैं ट्रेड से, वो इंजीनियरिंग ट्रेड है या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो आगे चलिए हम वो समझ लेते हैं। यह रहा पैटर्न वन, इंजीनियरिंग ट्रेड में लागू होता है। इसमें अधिकतर 2 वर्षीय कोर्स जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स डीजल, टर्नर, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, वायरमैन, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, सर्वेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, मशीनिस्ट, CIT आदि कोर्स होते हैं। इसमें एक वर्षीय कोर्स, कुछ एक वर्षीय कोर्स भी हैं इसमें, जैसे कि मैकेनिक्स डीजल, वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंट्री, फाउंड्री शॉप, टेक्नीशियन, सीट मेटल वर्कशॉप, पेंटर, मैकेनिक्स मोटर्स, मैकेनिक्स टू व्हीलर्स। निष्कर्ष क्या है, ये जो इंजीनियरिंग ट्रेड है इसमें आपका जो ए पार्ट आएगा CVT का, उसमें ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, और बी पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूछा जाएगा। यह रहा पैटर्न दो, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में लागू होता है। इसमें अधिकतर एक वर्षीय कोर्स शामिल होते हैं जैसे कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, स्विमिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेयर एंड स्किन केयर, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, फूड प्रोडक्शन जर्नल, स्पा थेरेपी, बेकरी एंड कॉन्फ्रेंसरी, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिस्ट असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, टूर गाइड, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी कम ऐप टेस्टर, और भी कुछ ट्रेड हैं। निष्कर्ष, इन ट्रेडों में केवल ए पार्ट में ट्रेड थ्योरी और बी पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आता है। जैसा कि आप पहले वाले
इंजीनियरिंग ट्रेड में देखा कि ट्रेड के साथ 2 सब्जेक्ट और आ रहे थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। बट जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, इसमें केवल ट्रेड के ही 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोपा है आपकी, तो कोपा के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बी पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 50 नंबर की होगी। परीक्षा की अवधि, इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, जिसमें 120 मिनट होते हैं। परीक्षा वार्षिक होती है, साल में एक बार होती है। प्रश्नों का प्रकार, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमक्यूसी होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं, ए बी सी डी। विद्यार्थियों को सही विकल्प चुनना होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है, पूरे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, यह मेरा सजेशन है। भाषा, प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आते हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार भाषा चुन सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन दिखेगा, पहले उसकी इंग्लिश लिखी होगी, उसके नीचे हिंदी लिखी होगी। यह हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए है। अदर स्टेट जहां पर हिंदी भाषा के अलावा दूसरी भाषाएं चलती हैं, तो वहां पर पहले इंग्लिश लिखी होगी, उसके नीचे उनकी जो लोकल भाषा है वो लिखी होगी। पासिंग क्राइटेरिया, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। बच्चों को जैसे कि पार्ट ए में ट्रेड थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस और ईडी के 100 नंबर होते हैं, मिनिमम आपको 33 नंबर लाने होते हैं। यही नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में केवल ट्रेड के 50 क्वेश्चन होते, वो भी 100 नंबर के होते, तो तब भी आपको 33 नंबर मिनिमम पास करने के लिए लाना होता है। बी पार्ट सभी का सेम होता है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 33% यानी 17 नंबर कम से कम लाना होता है। ओवरऑल 33% पासिंग होती है इसमें। मार्किंग स्कीम, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह अच्छी बात है। कुल 150 मार्क के होते हैं। सीबीटी परीक्षा कब होती है? लास्ट प्रैक्टिकल डेट से कम 1 हफ्ते बाद सीबीटी एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। सीबीटी एग्जाम प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त के बीच आयोजित किए जाते हैं। यह परीक्षा लगभग 15 से 25 दिन तक आयोजित रहती है। परीक्षा प्रत्येक दिन 3 पालियों में होती है। फर्स्ट शिफ्ट 9 AM से 11 AM सुबह, सेकंड शिफ्ट 12:15 से 2:15 दोपहर, थर्ड शिफ्ट शाम के 3 बजे से 5 बजे के बीच। परीक्षा समापन के उपरांत लगभग रिजल्ट 15 दिन में पब्लिश हो जाता है। मूल्यांकन प्रमाण पत्र, परीक्षा के बाद रिजल्ट SIDH पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल हब पर घोषित होता है। वेबसाइट आपके सामने दी गई है। सफल विद्यार्थियों को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिस पे आपको विचार करना है। डीजीटी के आधिकारिक सिलेबस के अनुसार अध्ययन करें, इसके अलावा कोई बुक प्रिपेयर नहीं करनी है। केवल निमी बुक्स और निमी मॉडल पेपर से ही प्रैक्टिस करें। रोजाना 1 घंटे ट्रेड, 1 घंटे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग और 1 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कम से कम इतना आपको पढ़ना है। उन बच्चों को खासकर पढ़ना है जो किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा पाते हैं। 3 घंटा कम से कम आपको पढ़ना है और मॉक टेस्ट देकर समय प्रबंधन का अभ्यास जरूर करें। ऑनलाइन सीबीटी मॉक टेस्ट का उपयोग करें ताकि फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से आप अपनी सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएं अच्छे परसेंट के साथ। निष्कर्ष, ITI सीबीटी परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष होती है, कंप्यूटर आधारित और नॉन नेगेटिव मार्किंग प्रणाली वाली परीक्षा है। यदि विद्यार्थी डीजीटी के द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार तैयारी करता है तो अच्छे अंक लाना आसान हो जाता है। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है आज की क्लास ने आपके ज्ञान में नया इजाफा किया होगा। नियमित अभ्यास करें, सफलता जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए आगे लाता रहूंगा।
हमारा लक्ष्य आईटीआई को स्मार्ट एंड स्किल बनाना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।